हेलो फ्रेंड्स, मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा मैंने हिस्ट्री पर टाइम फ्रेम की बात की थी कि क्या टाइम फ्रेम एक होना चाहिए, आप किस तरह से अप्रोच करोगे, कितना टाइम आपको लग सकता है हिस्ट्री को प्रिपेयर करने में। इन पार्ट्स में हम चीज़ों को इसलिए देख रहे हैं ताकि जब हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं तो वहाँ ये काम आ सके। इन्हें कनेक्ट करके वो लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जा सके एक, जो कि इस तरह से हो, वो आस-पास हो कि हमें वो एक प्रॉपर प्रिपरेशन दे सके, जिससे कि हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकें अपने आप को इन रियल सेंस फ्रॉम अ नॉर्मल यूपीएससी स्टूडेंट टू अ ट्रू आईएएस कॉम्पिटिटर। जब हम हमें कॉन्फिडेंस दे। अल्टीमेटली कहते हैं, अ कॉन्फिडेंट मैन इज़ बेटर दैन अ टैलेंटेड मैन। तो सिर्फ ये नहीं कि हमने जैसे-तैसे कंप्लीट कर लिया। इस तरह से कंप्लीट करना है कि हम में वो कॉन्फिडेंस आ सके कि येस, आई कैन आंसर द क्वेश्चंस व्हाटएवर विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन। जो भी क्वेश्चंस आए यहाँ से मैं उसे आंसर कर पाऊँगा, वो कॉन्फिडेंस हम में आ सके। उसके लिए किस टाइम फ्रेम की ज़रूरत है और किस तरह से ज़रूरत है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री होने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जाएँगे तो सोसाइटी। जीएस 1 में सोसाइटी में जो है वो एक सोशल एंगल है। आप जीएस पेपर 2 देखेंगे जिसमें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह हैं, उसमें भी सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे एंगल एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो अभी हम लोग सोशल एंगल की बात कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो दोनों बात कर लेंगे कि दोनों के लिए वो टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए जो हमें ट्रू प्रिपरेशन देगी। सोसाइटी की बात करें फ्रॉम जीएस 1 प्लस जीएस 2, तो जीएस 1 में सोशल एंगल है, सोशल एंगल। जीएस 2 की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल। इन दोनों पे बात करें, जो मैंने बात की कि बेसिक्स प्लस एडवांस प्लस करंट प्लस स्किल डेवलपमेंट, इनमें आपको देखना है बेसिक्स एडवांस तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, बेसिक्स एडवांस आपको प्रिपेयर करना है। करंट जब आप पढ़ते रहेंगे, करंट तो उसको लिंक करते चलेंगे, तो ये तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के दौरान होता चला जाएगा। इसको साथ में अलग से करने की ज़रूरत नहीं, ये तो सालों भर चलने वाला प्रोसेस होगा थ्रू आउट। और स्किल डेवलपमेंट जो हम लोग आंसर कैसे करें सोसाइटी से रिलेटेड, वो हम लोग स्किल डेवलपमेंट में देखें। लेकिन मैं यहाँ जानबूझकर लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमें क्या-क्या करना है इसको लेकर। अभी बात करेंगे ये प्रिपरेशन की, जिसमें बेसिक्स और एडवांस की बात करें। तो मैंने रिसर्च किया है कि आप जब देखेंगे सोसाइटी में, आपको देखिए बेसिक्स में जाएँगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सोशियोलॉजी आपको मिलेगा आगे जाके। तो वहाँ से आपको एक सोसाइटी की बेसिक समझ डेवलप होगी। जिस समझ को डेवलप किए बिना सोसाइटी के क्वेश्चंस करना बहुत ही मुश्किल है। यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में भी काफ़ी कुछ है, एक बेसिक फॉर्म में, जो कि एक फाउंडेशन तैयार करती है जिस पर आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। रियल बिल्डिंग फाउंडेशन को वो स्ट्रॉन्ग करती है। अगर बेस मजबूत रहा तो बिल्डिंग सही खड़ी होगी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो बात करें इन दोनों की, तो बेसिक्स में मैंने कही, अच्छा वो मटेरियल्स की बातें तो हम लोग जब मटेरियल्स में आएंगे किसके लिए क्या पढ़ना है, वहाँ मैं बेसिक्स और एडवांस सारी बातें आपको बताऊंगा। सिर्फ इतनी ही नहीं, यही नहीं कह दूंगा कि एनसीईआरटी, उसमें भी आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है
वो भी मैं आपको बताऊँगा डेप्थ में जाकर सब कुछ। तो इन दोनों की बात करें तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि आप 1 डे अगर 3 से 4 घंटे आप इन पर लगाते हो तो मुझे लगता है कि 1 + 1 इन दोनों के लिए 2 मंथ्स 2 मंथ्स में आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। तो इतना आपको इन्हें देना होगा, इतना लग जाएगा इन्हें। वो क्या होंगे, किस तरह से होंगे और ये क्या है, बस प्रिपेयर करने की बात नहीं है। करने को तो आप देखिए, चाहें तो आप 15 दिन से 1 महीने में भी आप तैयारी करके बैठ जाओगे। तैयारी करके मतलब कि इन्फॉर्मेटरी जो बात करें, लेकिन यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिस तरह से वो पूछता है, उनके आप कभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उल्टा कर देखना सोसाइटी से रिलेटेड। वो जो क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए एक अलग किस्म के समझ की ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं, उसे किस तरह से पढ़ रहे हैं, उसको समझने की बात, उसको रियल लाइफ़ से कनेक्ट करके पढ़ते-पढ़ते चलना है। जब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है इसके लिए, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि देखिए, ये क्वेश्चन्स है, इसको आप ऐसे देखेंगे। मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा आपको। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसके लिए इस तरह से सोचने की ज़रूरत है। ये कहाँ से जो आपका ये सेक्शन है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, आप देखिए डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। इसको किस तरह से देखने की ज़रूरत है, ये रियल लाइफ़ से कैसे यूपीएससी कह रहा है कनेक्ट करने को। सब कुछ पर बातें करेंगे हम लोग, तो वहाँ आप देखेंगे उस चीज़ को कि मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम की बात क्यों कर रहा हूँ थोड़ी-सी। तो उस तरह से शॉर्टकट्स सॉल्यूशन नहीं है यूपीएससी के। अगर आप शॉर्टकट्स में जाएँगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको। वही लोग पछताते हैं जो शॉर्टकट्स में चले जाते हैं। आपको शॉर्टकट्स में नहीं जाना है। आपको एक बार जम के तैयारी करनी है कि जब आप बैठो एग्ज़ाम में ना, तो आपका कोई तोड़ ना हो वहाँ पे। अगर आप शॉर्टकट्स में गए, तो शॉर्टकट्स वहाँ पे भरे पड़े हैं, वो शॉर्टकट्स एक-दूसरे में फँसते चले जाते हैं और फिर वही लोग जो शॉर्टकट्स वाले हैं, वो ऐसे लॉन्ग कट पे निकलते हैं कि उनके वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने शुरुआत लॉन्ग टर्म में की है, उनके लिए नेचर शॉर्टकट्स तैयार करती है, उनका रास्ता आगे आसान हो जाता है। लेकिन जिन्होंने शुरू में शॉर्टकट्स लिए हैं, उनके रास्ते बहुत लंबे होते हैं। तो आपको उधर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो इतने मंथ करीब आपको सोसाइटी को देने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं आई मीन टू से कि आज क्लास को यहीं ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जब हम लोग धीरे-धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स को देख लेंगे कि क्या टाइम फ्रेम है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करना है। उसके लिए बेस बना रहा हूँ मैं, बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये क्या फालतू की बातें हो रही है, कि हम आइडिया लगा सकते हैं कितने महीने हमें लगेंगे, वो ठीक है, लेकिन मैं गाइडेंस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखूँ, वो जो बिगिनर्स जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, उनको भी ध्यान में रखूँ। लेकिन ये सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए ही नहीं, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। हो सकता है कि जिन्होंने तैयारी कर भी रखी है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे भी है, उनको हार का सामना करना पड़ा हो या उनसे कुछ गलतियाँ हुई हो, तो वो समझ सकें कि मुझसे कहाँ क्या गलतियाँ हो गई। इसलिए सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को विदिन टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।